हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। सो क्लास हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि जीव जगत में विविधता। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर देखा कि जो पादप होते हैं वो अपने जड़ अलग अलग प्रकार की जड़ों के आधार पर वो अलग अलग ग्रुप में उनको रखा जाता है, या किस प्रकार की पत्तियां उनमें पाई जाती हैं, उस बेसिस पे भी हम उसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वर्गीकृत कर सकते हैं। अब अभी तक जितनी भी चीजें हमने समझ ली हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे आगे के जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए चलता है स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलो, तो आज हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो, टॉपिक देख लो, कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े हुए हैं, एक बार हम टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, मेनली जो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखा है, जिसमें हर्ब, श्रब, ट्री की हमने बात की है। ठीक है, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स की हमने बात की है। हमने कहा टैप रूट और फाइब्रस रूट यानी कि मूसला जड़ और रेशेदार जड़ क्या होते हैं। हमने यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स भी पढ़े हैं, यानी कि पादप के कौन कौन से भाग होते हैं वो हमने पढ़े हैं। अब इन्हीं सबसे आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर आएगा। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पहले अच्छे से समझना, पढ़ना, फिर उसके बाद आपको आंसर करने का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। आपने कहा पुदीना जो है, पुदीना सबने देखा है, मिंट सभी ने खाया है। पुदीना, पुदीने की चटनी, पुदीने को हम रायते में यहाँ पे यूज करते हैं, सभी ने खाया है। तो आपने बोला पुदीना किस वर्ग में आता है? पुदीना जो है वो किस वर्ग में आता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, पुदीना क्या है? जड़ी बूटी है। दूसरा कहता है पुदीना जो है वो झाड़ियां है, जो झाड़ियां होती हैं। ठीक है, तीसरा कहता है पेड़। चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जड़ी बूटी को आप हर्ब्स कहते हैं। पेड़ को आप ट्री कहते हैं। एंड लास्ट है नन ऑफ द अबव। चलो, करो एक बार अपना आंसर जो है उनमें उसे आपने चूज करना है। चलो, तो बताइए सबसे पहले कि पुदीना जो है वो किस वर्ग में आता है या किस ग्रुप में आता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप सभी ने पुदीना खाया है, खाया है सबने पुदीना। आप जानते हैं कि पुदीना जो है वो कैसा होता है? क्या वो बहुत बड़ा पेड़ होता है? ऑप्शन नंबर थर्ड पे देखो पहले। क्या पुदीना जो है उसको हम ट्री में रखते हैं, पेड़ में रखते हैं? क्या पुदीने का पेड़ होता है या पुदीने का पौधा होता है? तो आप सब जानते हैं कि पुदीना जो है वो एक पेड़ तो नहीं है। ठीक है, पेड़ नहीं है, सभी ने देखा है पुदीना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा हट जाता है, ये हमने क्या कर लिया यहाँ से, रिमूव कर दिया है कि जो थर्ड ऑप्शन है वो तो हमारा आंसर नहीं होगा। अब आता है कि क्या पुदीना जड़ी बूटी यानी कि हर्ब्स में आएगा, या पुदीना झाड़ियों में आएगा यानी कि श्रब में आएगा। झाड़ियों का एग्जाम्पल हमने क्या देखा था? जब हमने रोज का एक प्लांट देखा था जिसमें गुलाब का फूल लगा हुआ था। ठीक है, और हमने कहा था वो झाड़ियां हैं। तो क्या पुदीने की लंबाई इतनी होती है जितनी यहाँ पे रोज की होती है? पुदीना आपने बहुत लंबा देखा है? आपने कहा नहीं, पुदीना लंबा तो नहीं होता है, पुदीना झाड़ियों में भी नहीं आता है। अब दो ऑप्शन है, या तो पुदीना जो है वो हर्ब्स है यानी कि जड़ी बूटियों में आता है, या पुदीना जो है इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जिस ग्रुप में, जिस वर्ग में पुदीना आता है। तो सबसे पहले ये देखो कि जड़ी बूटी के क्या क्या कैरेक्टर हैं। जड़ी बूटी में जो तना है,
वो कैसा है? पतला, हरा, कोमल। ठीक है। झाड़ियों का तना कैसा था? पतला होता है, भूरा होता है और थोड़ा कठोर होता है। पेड़ जो होते हैं उनका तना कैसा होता है? मोटा होता है, भूरा होता है और कठोर होता है, काफी कठोर होता है। अब हमने तीनों के यहाँ पे गुण देखे हैं। पुदीने का क्या गुण है? जब आप सभी ने पुदीने देखा है तो पुदीने का क्या गुण होता है? उसका तना क्या पतला होता है, या वो हरा होता है, कोमल होता है, या उसका तना पतला, भूरा और कठोर होता है, या मोटा, भूरा और कठोर होता है? आपने कहा पुदीने का जो तना है वो पतला भी होगा, वो ग्रीन कलर का भी होता है, वो कोमल भी होता है। मतलब सारे जो गुण हैं वो किसके हैं यहाँ पे पुदीने में? वो है यहाँ पे जड़ी बूटी यानी कि हर्ब्स के। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपने कहा कि जो पुदीना है उसको हमने किस ग्रुप में रखा है? यहाँ पे जड़ी बूटी यानी कि हर्ब्स में यहाँ पर उसको रखा है। ठीक है, चलो ये हटा दूं। ये अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, यह वर्गीकरण कौन सा वर्गीकरण जिसमें आप पढ़ते हैं यहाँ पे जड़ी बूटी, जिसको हर्ब्स भी कहते हैं, ऊपर लिखा हुआ है जड़ी बूटी, झाड़ियां हैं, या आपने कहा पेड़ हैं, किस आधार पर किया गया है? क्या बेसिस है इस क्लासिफिकेशन का? ऑप्शन देखो क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आते हैं। ऑप्शन हमारे पास क्या आते हैं? पहला ऑप्शन कहता है कि ये जड़ के आधार पर किया गया है, ये वर्गीकरण जो है वो जड़ के आधार पर किया गया है। दूसरा ऑप्शन कहता है ये पत्ती के आधार पर किया गया है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि ये तने के आधार पर किया गया है। ठीक है, चलो तीन ऑप्शन है आपके पास। ये जो वर्गीकरण है जिसमें हमने तीन ग्रुप देखे हैं, जड़ी बूटी है, झाड़ियां हैं और पेड़ हैं, वो किस आधार पर हमने किया है? क्या वो जड़ के आधार पे किया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रूट, या क्या वो पत्ती के आधार पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ लीफ, या वो तने के आधार पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम? सही जो ऑप्शन है वो चूज करो। देखो, अब आपने ये जो जड़ी बूटी है, झाड़ियां हैं, पेड़ हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, आपने डिस्कस किया है। आपने जड़ी बूटी, झाड़ियां और पेड़ किस आधार पे तीनों वर्गीकृत किए हैं? अगर आप यहाँ पर इमेज देखेंगे इन तीनों की, तो आप देखो यहाँ पर पत्ती, तना या फिर जो जड़ है, किस बेसिस पे आपको यहाँ पे अंतर दिखाई दे रहा है? सबसे पहले अगर हम देखेंगे रूट यानी कि जड़, तो रूट तो आपको किसी की दिख नहीं रही है। हमने जो पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही है उसमें किसी की भी रूट हम यहाँ पर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, जो पत्ती है, पत्ती तीनों की दिखाई दे रही है और पत्ती में अंतर भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन पत्ती में सिर्फ एक ही अंतर हमें दिखाई देगा कि पत्ती की संरचना में अंतर है। अगर हम बात करें यहाँ पे तने के बारे में, तो तने में आपको बहुत सारे अंतर दिखेंगे, जैसे कि तने की जो लंबाई है, जो हाइट है, तने की जो हाइट है या लंबाई है वो हमें दिख रही है। तने की जो मोटाई है वो हमें दिख रही है। तने की कोमलता भी हमें दिख रही है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा तना कोमल होगा और कौन सा तना यहाँ पे कैसा होगा, कठोर होगा। तो हमने कहा
कि अगर हम लीफ के यानी कि हम पत्ती के बेसिस पे यहाँ पर देखते, पत्ती आप कहेंगे कि पत्ती तो हमें दिखाई दे रही है, तो अगर हम पत्ती के आधार पर ये वर्गीकरण करते तो हम पत्ती का एक क्लियर डायग्राम बनाते हैं। जैसे हम कहते कि आम की पत्ती जो है वो कुछ ऐसी है, हम कहते घास की पत्ती जो है वो कुछ ऐसे है। तो हमने यहाँ पे पत्ती का जो डिटेल डायग्राम है वो नहीं बनाया है। डिटेल डायग्राम, डिटेल जो चीजें हैं वो हमें यहाँ पे तने में दिखाई दे रही हैं। तो हमारा आंसर जो है वो कौन सा सही यहाँ पे आएगा? हमने कहा कि जो ये वर्गीकरण है वो किस आधार पे किया गया है? तने के आधार पे किया गया है कि तना, उसकी लंबाई, उसकी कोमलता, उसकी कठोरता, तने से जो शाखाएं निकल रही हैं, उस बेसिस पे हमने यहाँ पर ये जो वर्गीकरण है ये किया है। ठीक है, चलो नोट कर लेंगे आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपने कहा एक पादप, ठीक है, जिसका तना जो है वो कठोर है, भूरा है और पतला है, कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या कहलाएगा वो? उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम जड़ी बूटी कहेंगे। ऑप्शन आपके सेम ही है, ये टॉपिक सेम है। पहला है ये, दूसरा उसको हम झाड़ियां कहेंगे, तीसरा उसको हम पेड़ कहेंगे। ठीक है, ये तीन ऑप्शन है, क्या कहेंगे उसको? एक पादप है, उसका तना कठोर है, हार्ड है, भूरे रंग का है और पतला है, क्या कहेंगे उसको? बताओ, देखो। अब पादप जो है जिसका तना कठोर और भूरा होगा तो ये पेड़ और झाड़ियां कोई भी हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे जड़ी बूटी तो नहीं होगा क्योंकि उसका तना कैसा होता है? कोमल होता है और हरे रंग का होता है। अब आपने कहा कठोर और भूरा, तो पेड़ का भी तना होता है, लेकिन पेड़ का तना पतला नहीं होगा बल्कि कैसा होता है? मोटा होता है। तो आपने कहा कि एक पादप जिसका तना कठोर होता है, भूरा होता है, पतला होता है, तो वो क्या होगा? यहाँ पे झाड़ियां यहाँ पे कहलाता है। चलो, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिरा विन्यास किसे कहते हैं? व्हाट इज वेनेशन? ठीक है, सिरा विन्यास को हम वेनेशन कहते हैं। ठीक है, चलो पहले आंसर लिखने की कोशिश करो, फिर हम यहाँ पर जो आंसर है वो लिखेंगे। बताओ, सिरा विन्यास किसे कहते हैं? कहाँ पढ़ा आपने सिरा विन्यास? प्रीवियस लेक्चर में ही हमने सिरा विन्यास की बात की थी या वेनेशन की बात की थी? देखो, क्या होता है सिरा विन्यास? आपने कहा, आप ही कहा, सिराओं का जो विन्यास है। अब सबसे पहले तो ये बताओ कि शिरा क्या होती है और कहाँ पाई जाती है? प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? पत्ती की संरचना पढ़ी थी, ऐसे ही ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है। पत्ती में बीचों बीच एक मोटी सी लाइन जाती है जो आप यहाँ पे फील कर सकते हैं जब आप किसी पत्ती को देखेंगे और आप उसे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये दिखाई देगी। इसका नाम हमने बोला, इसका नाम है मिड रिब। ये इसको कहते हैं मध्य शिरा। तो शिरा और मध्य शिरा में अंतर है, ये ध्यान देना। ठीक है, मध्य शिरा क्या होती है? यहाँ पे मोटी होती है। अब मध्य शिरा में क्या होता है? देखो, मध्य शिरा से कुछ ऐसे धागेनुमा संरचनाएं निकलती हैं, इनका नाम है शिरा। और शिरा को हम क्या कहते हैं?
वेन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपने कहा कि शिराओं का जो विन्यास होता है या फिर शिराओं का जो व्यवस्था होती है, पत्ती में जो शिराओं का विन्यास या पत्तियों में शिरा की व्यवस्था की शिराएं कैसी हैं। देखो कुछ ऐसी पत्ती होती है, कुछ हमने कहा ऐसी पत्ती होती है, ये कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं, तो ये भी तो शिरा है ये वाला। तो शिराएं जो है वो अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित होती हैं पत्तियों में। शिराओं का जो पैटर्न होता है, शिराओं का जो डिजाइन होता है वो अलग अलग पत्ती में अलग अलग होता है, इसी को हम शिरा विन्यास कहते हैं। तो आंसर लिख ले। आपने कहा पत्ती में शिराओं का विन्यास, विन्यास का मतलब होता है व्यवस्था, व्यवस्था का मतलब होता है पैटर्न या डिजाइन। ठीक है, शिरा विन्यास कहलाता है। ठीक है, पत्तियों में शिराओं का विन्यास या शिराओं की व्यवस्था जो है वो क्या कहलाता है, शिरा विन्यास कहलाता है। अब इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि शिरा विन्यास के प्रकार बताइए, टाइप्स ऑफ वेनेशन। शिरा विन्यास के प्रकार बताइए, बताओ कौन से प्रकार होते हैं शिरा विन्यास के, वो आपको लिखने हैं, तो एक बार लिखिए आप लोग। देखो हमने शिरा विन्यास पढ़ा है और अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ पे लीफ का डायग्राम भी देखा। तो हमने बोला शिरा विन्यास दो प्रकार का होता है। शिरा विन्यास दो प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है जिसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, और हिंदी में इसको कहा जाता है जालिकावत शिरा विन्यास। अब आपको डायग्राम इसका खुद बनाना है, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे कि रेटिकुलेट वेनेशन कैसा होता है। दूसरे प्रकार का जो वेनेशन है वो है पैरेलल वेनेशन, जिसको कहते हैं समांतर शिरा विन्यास। देखो डायग्राम बनाओ। समांतर जब हमने रेटिकुलेट वेनेशन देखा था तो हमने ये पत्ती बनाई थी, ठीक है, ऐसे कुछ हमने बनाया था जिसमें जो शिराएं हैं वो दोनों तरफ एक जाल जैसी संरचना को बना रही हैं। समांतर में हमने क्या देखा था, समांतर में हमने कुछ ऐसे देखा था जिसमें शिराएं बस आगे की ओर जा रही हैं, एक दूसरे को काटती नहीं हैं और जाल जैसा नहीं बनाती हैं। चलो नोट करो दोनों। चलिए
तो क्लास हम बात करते हैं यहाँ पे शिरा विन्यास के बारे में। शिरा विन्यास कितने प्रकार का होता है? सबसे पहले शिरा विन्यास क्या होता है? पत्ती में जो शिराओं का पैटर्न होता है वही शिरा विन्यास कहलाता है, जो कि दो प्रकार का होता है, रेटिकुलेट या जिसको हम जालिका व शिरा विन्यास कहते हैं। इस प्रकार की पत्ती आपने देखी होगी जिसमें जो शिराएं हैं वो दोनों तरफ रहती हैं, एक जाल जैसा बनाती हैं, इसको हम जालिका व शिरा विन्यास कहते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है पैरेलल वेनेशन या समांतर शिरा विन्यास, जिसमें शिराएं ऊपर की ओर जाती रहती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे? समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। और ये जो पत्तियां हैं ये आपने देखी होंगी, जैसे घास की पत्तियां आप देखेंगे तो इस प्रकार का विन्यास आपको देखने को मिलेगा। तो क्लास हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस आप लोग घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।